आवाज़, तहरीर, तकरीर, खूबसूरत मंजर, घर, गाड़ी, सवारी, हर खूबसूरत चीज़ इंसान को खींचती है। और खूबसूरती को किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप अपनी ताकत को मनवाती। 14वीं का चांद, खुला आसमान हो तो 14वीं के चांद के खूबसूरत होने पर कोई दलील की ज़रूरत नहीं, अपने आप दिल बोलता है कि क्या खूबसूरत, क्या हुस्न है। ये इंसानी कमज़ोरी है कि खूबसूरती की तरफ खिंचता है, बदसूरती से भागता है। गंदगी के ढेर पे कोई नहीं जाके सैर करता, बाग में, पार्क में जाके लोग सैर करते हैं। ठीक है, अब इंसान की इस फितरत को सामने रखकर अल्लाह ने हमें एक आयत सुनाई कि जैसे तुम चीजों को खूबसूरत देखकर खुश होते हो और जमीन के हुस्न से मुतासिर होते हो, अल्लाह तुम्हें यह बताना चाहता है कि जिंदगी खूबसूरत कैसे होगी। एक है, मेरी गाड़ी अच्छी है, मेरा घर बड़ा है, मेरी नौकरी बहुत बड़ी है, मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, मेरी जायदाद बहुत ज्यादा है, ये बाहर की खूबसूरती है। मेरी जिंदगी खूबसूरत हो, ये एक अलग चीज, एक अलग चीज। इसलिए कि जिंदगी की खूबसूरती का ताल्लुक सिर्फ इस वजूद के साथ है और अंदर की रूह के साथ है, बाहर के साथ नहीं। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। जिंदगी के खूबसूरत बनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। हाँ, बड़ा घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन घर में जिंदगी खूबसूरत हो इसके लिए पैसा नहीं चाहिए। बड़ी सवारी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उस सवारी में सवार इंसान की जिंदगी खूबसूरत हो इसका गाड़ी से कोई ताल्लुक नहीं। वो गधे पे सवार की जिंदगी भी खूबसूरत हो सकती है और जहाज के सवार की जिंदगी भी खूबसूरत हो सकती है, और दोनों की जिंदगी बदसूरत हो सकती है, क्योंकि जिंदगी का हुस्न भाइयों बाहर से नहीं अंदर से ताल्लुक रखता है। अब अल्लाह ने हमें एक आयत सुनाई कि अगर तुम जिंदगी खूबसूरत बनाना चाहते तो अल्लाह ने कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। हुस्न का पैदा करने वाला अल्लाह है और बदसूरती का पैदा करने वाला भी अल्लाह है। तो अल्लाह, यूरोप चले जाओ तो इंसानों का हुस्न देख के हैरत होती है, और अफ्रीका चले जाओ तो इंसानों की बदसूरती देखकर हैरत होती है। मोर को देखो तो उसका हुस्न खींचता है, मगरमच्छ को देखो तो आदमी उससे भागता है। वो एक मुल्क है ज़ाम्बिया, हमारी जमात गई 2 साल पहले, तो हमें जंगल में ले गए, जंगल दिखाने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, कितने हजारों किलोमीटर में फैला हुआ। तो ऐसे हसीन परिंदे देखे कि जी चाहता था खड़े होके देखते रहें, और ऐसे खौफनाक जानवर देखे कि नस जाविए कि दही मगर न पै जावन। खूबसूरती का बनाने वाला भी अल्लाह है और बदसूरती का बनाने वाला भी अल्लाह है, रंग रूप देने वाला भी अल्लाह है, नए नक्श बनाने वाला, निखारने वाला भी अल्लाह है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, वो वही है जो तुम्हें माँ के पेट में जैसा चाहता है बनाता है। कुरान ये ज़हन बनाता है कि सारी कायनात का एक मालिक है जिसका नाम अल्लाह है, जिसका कोई शरीक नहीं, ला शरीक ला, जिसका कोई मिसल नहीं, ला निद्द ला, जिसका कोई बराबर नहीं, ला समी ला, जिसका कोई मददगार नहीं, ला ज़हीर ला, ला ज़हीर ला, जिस जैसा कोई नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जिसका हमसर कोई नहीं, जिसके बराबर कोई नहीं, हल तालमु लहू समिया, उसकी मुल्क में शिराकत कोई नहीं है। अल मलिकु ला शरीक ला वल फर्दु ला निद्द ला अल अलिय्यु ला समिय ला अल गनिय्यु ला ज़हीर ला कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहु, उसे बका है, सबको फना है,
कुल्लु मुल्किन ज़ाइलुन इल्ला मुल्कु, सबके मुल्क बर्बाद हैं, उसका मुल्क बाकी है। अपनी बका के लिए जगह का मोहताज नहीं, जमाने का मोहताज नहीं, टाइम का मोहताज नहीं, हवा का मोहताज नहीं, खाने पीने का मोहताज नहीं, बीवी बच्चों से पाक है। मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, उसके मुल्क में उसका कोई शरीक नहीं। वलम यकुल लहू वलियुन मिनज़्ज़ुल, कोई उसका मददगार नहीं, कोई उसका मददगार नहीं, किसी से मदद नहीं। ला यस्तईनु बिशै, किसी से मदद तलब नहीं करता। ला यहताजु इला शै, किसी का वो मोहताज नहीं है। ला यग़लिबुहु शै, कोई उस पे गालिब नहीं आ सकता। ला यदर्रुहु शै, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ला यनफ़अहु शै, कोई उसको नफा नहीं पहुंचा सकता। क़ब्ल कुल्ल शै, हर शय से पहले, व बाद कुल्ल शै, और हर शय के बाद, व फ़ौक़ कुल्ल शै, और हर शय के ऊपर, व दून कुल्ल शै, और हर शय से छुपा हुआ, व लैसा कमिस्लिही शै, और कोई उस जैसा है ही नहीं। ज़मीन आसमान में अकेला बादशाह है। वह वल्लज़ी फिस समा इलाह व फिल अर्द इलाह, आसमानों पर भी उसी का राज है, जमीन पर भी उसी का राज है। मशरिक में हुकूमत अल्लाह की है, और मगरब में भी हुकूमत अल्लाह की है, और ऊपर भी हुकूमत अल्लाह की है, और नीचे भी हुकूमत अल्लाह की है। और वाहिद शहनशाह है, जिसे करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। देखो, मुझे बयान करने के लिए 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा है, और बयान करने के लिए बोलना पड़ रहा है। मेरे अल्लाह सब कुछ करता है और उसे कुछ नहीं करना पड़ता, सबको देता है, कहीं से लेना नहीं पड़ता। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, वो हो जाता है। वो अपनी, अच्छा, इतनी बड़ी बादशाही है, सबका ख्याल कैसे करता है? तो अल्लाह ताला कहता है, तुम्हें मिसाल दूं, मिसाल दूं। जो ख्याल तो होता है जब नजर हो, नजर में हो तो आदमी ख्याल करता है, नजर में हो तो ख्याल नहीं रहता है। तो अल्लाह कहता है, तो मिसाल देवा कि मेरा वेखण के हो जाए। यरा दबीबन नमलति सौदा अला सखरत सम्मा फिल लैलति ज़ल्मा। ये चींटियां कीड़ियां रोजाना कितनी हमारे पैरों तले मर रही हैं। हम पानी लगाते हैं खेत को, कितनी मर जाती हैं। मेरा रब कहता है, मेरा रब कहता है, अंधेरी रात हो, चींटी काले रंग की होती है, छोटी सी होती है। अंधेरी रात हो, काला पहाड़ हो, काला पत्थर हो। त्रय अनेरे, काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर। चौथा अनेरा, चिड़ी आप काली, चींटी आप काली। ठीक हो गया। ਉਹਦੇ पैर कितने छोटे छोटे होंगे, कितने छोटे छोटे होंगे। हुण काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, काली कीड़ी, कालियां टंगा, तो ऐ टुरी जांदी। ठीक, ऐ टुरी जांदी। और ये एक नहीं जा रही, अरबों खरबों करोड़ों। कभी अफ्रीका जाओ तो तुम जंगलों जाओ तो तुम वेखो वे कीड़ियां दे भी केड़े जंगल हैं। ठीक, ऐ जा रही। अब मेरे आपका रब का दावा क्या है? वो कह रहा है कि ऐ जड़ी कीड़ी जा रही ने, ए मैं गल नहीं कर रहा, मैं चींटी की बात नहीं कर रहा हूं। अब्दुल हकीम वालो, तुम्हारा रब ये कह रहा है कि इस चींटी के हकीर पांव से इस काले पत्थर पर, काले पहाड़ पर, काली रात में जो लकीर पड़ रही है, तेरा रब वो भी देख रहा। क्या नजर है, अल्लाह अकबर, क्या नजर है। ला याज़ुब अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा, एक जर्रा तेरे रब से छुप नहीं सकता। देखो, मैं इधर देखता हूं, मुझे इधर नजर नहीं आता, इधर देखता हूं, मुझे इधर नजर नहीं आता, मैं आगे देखता हूं, मुझे पीछे नजर नहीं आता। मेरा रब कायनात के जर्रे जर्रे को एक ही वक्त में देखता है, और कोई चीज उसकी नजरों से गाफिल नहीं है। जमीन की तह में हो, पानी की तह में हो, पहाड़ों के गौर में हो, जमीन के खजानों में हो, फिजा की वसतों में हो, काले दरियाओं में हो, काले पहाड़ों में हो, काले समंदरों में हो, हर चीज मेरे रब की नजर के सामने। अल गैब इंदहु शहादा व सिर्र इंदहु अल अलानिया, हर शय मेरे रब के सामने खुली किताब की तरह रोशन है। सारी कायनात पर अकेले का कब्जा है, अकेले का कब्जा है, अकेला शहनशाह है। शराकत के बगैर एक ही है जो सबकी सुनने की ताकत रखता है। देखो, मैं अकेला बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। इतने दो इदो मौली शौकत शुरू हो जाए, इदो मैं शुरू हो जावा, तुझे आखो मौलाना साहब एक बोल लो, तुझे की मुसीबत पा छड़ी। ठीक, मेरा रब कहता है, तुम अव्वल आखिर, इंसान जिन्नात,
जिंदा मुर्दा, बूढ़े जवान, छोटे बड़े, मर्द औरत, खुश्क तर, अगले पिछले, इंसान जन्नात, सारे इकट्ठे होकर एक वक्त में अल्लाह से बात करो और मांगो तो अल्लाह तुम सबकी अलग अलग सुनेगा, अलग अलग सुने, सबकी समझे और सबका चाहा सबको दे दे तो उसके खजानों में एक कतरे के बराबर कमी नहीं आती। अच्छा, इतनी बड़ी कायनात है, साड़ा मसला आ जावे तो साड़ा की बढ़ना है। तो मेरा रब कहता है ना, देखो अगर मुझे देखना चाहो, अल्लाह कहता है तो मैं इतना दूर हूं कि ला तराहुल उयून, तुम्हारी आंख मुझे देख नहीं सकती। अगर ख्याल का घोड़ा दौड़ाओ तो ला तो खाले तो हो दोनों, तुम्हारा ख्याल भी मुझ तक नहीं पहुंचता। अच्छा, जो इतना दूर हो जाए कि ख्याल भी ना पहुंचे तो साड़ी क्या सुननी है, तो मेरा रब अजब बात करता है। देखो मैं यहां बैठा हूं तो मैं उसामा के करीब हूं, वो जो मेरे भाई खड़े हैं उनसे दूर हूं। अब अगर इधर करीब हूं तो उधर करीब नहीं हो सकता, उधर दूर हूं तो इधर दूर नहीं हो सकता, नामुमकिन। लेकिन मेरा अल्लाह क्या कहता है, मैं दूर इतना हूं कि तुम्हारी नजर देख ना सके, तुम्हारा ख्याल पहुंच ना पाए, और जिस वक्त मैं इतना दूर हूं कि तुम्हारी ना नजर देखे ना ख्याल, उसी वक्त उसी सेकंड मैं तुम्हारे इतना करीब हूं कि तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा मैं तुम्हारे करीब, अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शाहरग से ज्यादा करीब हूं। मुझे सुनाने के लिए तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, दिल की धड़कनों में सदा दो तो वो भी सुनता हूं। मुझे दिल से पुकारो, दिल से, जबान से नहीं, दिल से, तो तुम्हारा रब तुम्हारी वो सदा भी सुनेगा, तुम्हारी वो फरियाद भी सुनेगा। और एक है जो सबकी हाजत पूरी करने वाला है, उसके सिवा कोई नहीं है जो सबकी सुने और सब पे पूरा उतरे सिवाय अल्लाह के। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का फलसफा है, ला ला ला। सारी कायनात पे यूं अल्लाह ने ला की तलवार चला के सबको जीरो कर दिया कि कोई कुछ है तो अल्लाह की वजह से है, कोई कुछ है तो अल्लाह है, और आगे कोई कुछ है तो अल्लाह की वजह से है। आसमान की बुलंदी, उसके पीछे अल्लाह, जमीन की पस्ती, उसके पीछे अल्लाह, दरियाओं में रवानी, उसके पीछे अल्लाह, समंदर में तुग़यानी, उसके पीछे अल्लाह, बादलों में पानी, उसके पीछे अल्लाह, कतरा कतरा गिरना, उसके पीछे अल्लाह, हिरन की दौड़, उसके पीछे अल्लाह, सांप का जहर, उसके पीछे अल्लाह, हिरन का नाफा, उसके पीछे अल्लाह, फूल में खुशबू, उसके पीछे अल्लाह, थनों में दूध, उसके पीछे अल्लाह, मिट्टी से इंसान, उसके पीछे अल्लाह, आंखों का नूर, उसके पीछे अल्लाह, हाथ की हरकत, उसके पीछे अल्लाह, जबान का बोल, उसके पीछे अल्लाह, कानों का सुनना, उसके पीछे अल्लाह, दाने का फटना, उसके पीछे अल्लाह, कोंपल का निकल के तना बनना, उसके पीछे अल्लाह, और शाखें बनना, उसके पीछे अल्लाह, और फल लगना, उसके पीछे अल्लाह, और पानी का मीठा होना, उसके पीछे अल्लाह, और कड़वा होना, उसके पीछे अल्लाह, परिंदों का हवाओं में उड़ना, उसके पीछे अल्लाह, मछलियों का तैरना, उसके पीछे अल्लाह, सांप का डसना, उसके पीछे अल्लाह, हाथी की चिंगाड़, उसके पीछे अल्लाह, शेर की धाड़, उसके पीछे अल्लाह। ये सब अल्लाह ही अल्लाह है, सब अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। सब अल्लाह ही अल्लाह का मतलब है कि सब अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। अल्लाह अपने अमर को निकाल ले, न शेर की धाड़ रहे, न हाथी की चिंगाड़ रहे, न उकाब की उड़ान रहे, न सांप की फुंकार रहे, न दरियाओं की रवानी हो, न मौजों में तुग़यानी हो, न बादलों में पानी हो, न आसमान में बुलंदी हो, न जमीन में पस्ती हो, न पहाड़ों में सख्ती हो। ये सब मेरे अल्लाह की कुदरत की कारीगरी है, सब उधर लौटता है, उसी का कब्जा है, उसी के हाथ में है। लिहाजा ला के जरिए से अल्लाह ताला ने हमें कहा सबसे मुंह मोड़, सबसे मुंह मोड़, इल्लल्लाह, अल्लाह के आगे सर झुका, अल्लाह के आगे हाथ फैला। वइज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह। मांगना हो तो अल्लाह से मांग, पुकारना हो तो अल्लाह को पुकार। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। ठीक, अल्लाह कितना ताकतवर है, ये थोड़ा सा मैंने
अल्लाह की ज़ात को बयान किया कुरान से कि मेरा रब क्या है, ताकि मेरे अल्लाह की बात का वजन तो हो, क्योंकि हम अल्लाह की बात को वजन नहीं देते। सारे अब्दुल हकीम के ताजरों से पूछो, सच बोल के दुकान चलेगी क्या? नहीं जी, सच बोले किथे टुरने। ये कोर्ट के वकीलों से पूछो, सच बोल के मुकदमा जीतो? नहीं, ये नहीं, सच के नाल तो मुकदमा जीते नहीं जा सकते। सियासतदान से पूछो, सच बोलोगे क्या? फिर सियासत छोड़ दूं। एक बहुत बड़े चैनल वाले, टॉप 10 चैनल, ऊपर के 10 चैनल में दूसरे तीसरे नंबर का चैनल के मालिक से मैंने कहा, एक काम कर दो, बस अपने चैनल से झूठ निकाल दो। कहने लगा, जी मौलाना साहब फिर चैनल ही बंद करना पड़ेगा। ठीक हो, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़ा तक कह रहा है, अल्लाह को चैलेंज कर रहा है, जो कह रहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। तो ये अल्लाह को चैलेंज कर रहा है कि नहीं अल्लाह सैया हुन सच दा जान कोई नहीं। और फिर अल्लाह के बाद अल्लाह की सबसे महबूब हस्ती और अल्लाह के बाद कायनात की सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह के महबूब को चैलेंज कर रहा है, जो कह रहे हैं अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़्बु युहलिक, सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। अब्दुल हकीम के चपड़ासी से लेकर पाकिस्तान के बादशाह तक कहते हैं झूठ के बगैर काम नहीं चलता, झूठ के बगैर काम नहीं चलता। कि ना हम अल्लाह को जानते हैं ना अल्लाह के रसूल को जानते। हम तो कुरान पढ़ते नहीं, किससे कहानियां सुनते हैं। अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो और अपने नबी की सीरत पढ़ो, अपने नबी की सीरत, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, ताकि मेंबर पे बैठने वाले को तुम तोल सको कि क्या कह रहा है। यहां बैठने वाला जो मर्जी बोलता है, तुम क्या पता। तुम्हारे सामने कुरान होगा, तुम तज्जिया कर सकोगे। तुम्हारे सामने नबी की जिंदगी होगी, तुम समझ सकोगे कि बात गलत हो रही कि सही हो रही। तो एक अल्लाह की ताकत है, उस ताकत को सामने रखकर अब इस आयत पर आओ कि अल्लाह कह रहा है, मैंने तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी दी है, वो तुम अपने सीने से लगा लो, तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। चाहे तुम अब्दुल हकीम जैसे छोटे कस्बे में रहो या लंदन जैसे बड़े शहर में रहो, चाहे तुम रहो अफ्रीका के किसी जंगल में, या तुम रहो इस्लामाबाद में, या तुम किसी झोंपड़े में रहो या किसी महल में, और तुम मदीना में रहो या मक्का में, तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरती का एक ही रास्ता है, वो है अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे महबूब तुम्हारे लिए एक खूबसूरत जिंदगी लाए हैं। वो है हुस्न का मेयार, नबी की जिंदगी, नबी की, मेरे नबी की जिंदगी। अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी खूबसूरत दी तो जरूरी था आपका वजूद भी अल्लाह हसीन बनाते, आपके खानदान को आलीशान बनाते, ताकि उंगली ना रख सके। ये जो आता है ना, अयूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए, कीड़े पड़ गए, ये ऐसे ही फजूलियात हैं। अल्लाह किसी नबी को ऐसे नहीं करता कि उसको देख के किसी को नफरत आए। बीमार हुए कितने साल? 18 साल, 18 साल बीमार है, लेकिन ऐसी बीमारी नहीं है कि कीड़े पड़ गए, ऐसी बीमारी कोई नहीं। किसी नबी की ऐसी शख्सियत अल्लाह नहीं बनाते कि उसको देख के लोग भाग जाएं। अब बीमार थे, तकलीफ थी, कीड़े पड़ गए, ये ऐसी फजूलियात। हर नबी को अल्लाह बहुत कामिल बनाता है। सबसे कामिल, अकमल, मुकम्मल अल्लाह ने अपने हबीब की जात को बनाया, क्योंकि आपने नमूना बनना था और क़यामत तक के लिए। देखो, नमूना सिर्फ एक है, बाकी सारे पीछे चलने वाले हैं, पीछे चलने। कभी मुझे नमूना ना बनाना, कभी दुनिया के किसी लोगों को नमूना ना बना। नमूना सिर्फ मेरे नबी हैं। पता क्या वजह है? देखो, मैं बशर हूं, आम इंसान, आम इंसान, मुझसे खता भी होती है और मुझसे नेकी भी होती है। अगर तुम मुझे नमूना बनाओगे ना, तो मेरी खता देखकर मुझसे मुतनफिर होगे और दीन छोड़ जाओगे। तो जी वेख लिया मौलाना साहब नो, एवं ही गल्ला हैं, ठीक। लेकिन तो अपने महबूब को नमूना बनाओगे तो वो तो ऐब से पाक हस्ती है, वो तो ऐब से पाक हस्ती है। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, आप हर ऐब से पाक पैदा हुए। तो अल्लाह ने अपने हबीब को खूबसूरत जिंदगी दी, खूबसूरत जिंदगी। उससे पहले खूबसूरत खानदान दिया। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सारी कायनात का अर्क निकाला और उससे अरब बनाए, फिर सारे अरब को निचोड़ा और उससे मुजर बनाए, फिर सारे मुजर को निचोड़ा उससे कुरैश बनाए, फिर सारे कुरैश को निचोड़ा नपीड़ा और उससे हाशिम के खानदान को बनाया, फिर सारे हाशमियों को निचोड़ कर अल्लाह ने मेरी जात को बनाया।
मैं कायनात का सबसे अफजल हूं, सबसे आला हूं। मेरे बाप अब्दुल्ला से आदम तक किसी से जिना नहीं हुआ, सब पाक दामन है, सब पाक दामन है। और जब आपका नूर आदम अलैहिस्सलाम से शीश अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुआ तो उनके माथे पे रोशनी आ गई। आपके 10 बेटों में शीश अलैहिस्सलाम में नूर नबूवत मुंतकिल हुआ आखिरी नबी का। फिर जिस बाप की पुश्त में आप होते थे तो उस बाप का माथा रोशन होता था नूर नबूवत से। आपके परदादा हजरत हाशिम मदीना में एक यहूदी औरत ने देखा, कहने लगी, हाशिम एक रात मेरे साथ गुजारते हो? एक रात गुजारो। वो कहने लगे, मैं सरदार आदमी हूं, मैं ये नापाकी वाला काम नहीं कर सकता। वहां उन्होंने शादी कर ली बनु नज्जार की औरत सलमा से, उनको हमल हो गया। कुछ दिन गुजरे, वो औरत बाजार में फिर मिल गई तो हाशिम फरमाने लगे कि बीबी तू मुझे गुनाह की दावत देती थी तो तू मुझसे शादी कर ले। तो उसने ऐसे देखा, फिर कहने लगी, हाशिम क्या समझता मैं कोई पेशावर हूं? इज्जतदार हूं। तेरे माथे पे आखिरी नबी का नूर था, मेरा जी चाह मेरे पेट में आ जाए, पर वो तो सलमा का नसीब था। फिर आपके हकीकी वालिद हजरत अब्दुल्ला, आपके माथे पर वो नूर था। अब्दुल मुत्तलिब के 15 बेटों में अब्दुल्ला का अल्लाह ताला ने नाम ये नसीब लिखा। बाजार में जा रहे थे, दादे वाला वाकया पेश आया। दादे वाला, एक औरत अहले किताब में से पुरानी किताबों को पढ़ा हुआ, उसने देख कर कहा, अब्दुल्ला 100 ऊंट देती हूं, 100 ऊंट, एक रात मेरे साथ गुजार। 100 ऊंट, तेरी जान बचाने पे 100 ऊंट लगे थे, 100 ऊंट मैं देती हूं, मेरे साथ एक रात गुजार। उन्होंने कहा, मैं इज्जतदार हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर हजरत आमना से शादी हुई और नूर उधर मुंतकिल हुआ। तो आदम से अब्दुल्ला तक ये सारा सिलसिला पीढ़ी जो नसब है, अल्लाह ताला ने इसको छांट के बनाया, छांट के बनाया, और किसी नबी की पीढ़ी को आदम तक नहीं पहुंचा सिवाय अल्लाह अपने महबूब के। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मजी बिन इवद बिन इराम बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल ईल बिन क़ैनान बिन आनूश बिन शीस व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, आप जैसा आली नसब किसी माँ ने नहीं जना। एक खानदान आलीशान बना, एक नमूना बना ना, नमूना नमूना बना, खानदान आलीशान। फिर जात कैसी बनाई, जात, जात को कैसे घड़ के बनाया। अबू माबद कहती हैं, आप हिजरत के सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं तो रास्ते में एक जगह खेमे पर रुकना हुआ। एक बुढ़िया बैठी थी, माँ जी मुसाफिर हैं, खाने को मिलेगा? का बेटा कहत का जमाना है, कुछ नहीं। एक बकरी मरियल खड़ी हुई, जा नहीं सकी चरने के लिए, कमजोर। क्या इस बकरी से दूध निकाल लूं? उन्होंने कहा, बेटा इसका हाल तो देख, इसमें तो खून का कतरा नहीं, दूध कहां से निकालेगी? कहा मुझे इजाजत दो। उन्होंने कहा कर लो। तो जो अजीब सी बात थी तो उसने आपको गौर से देखा कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये अरब है या कहीं बाहर से आया है कि उसको यही नहीं पता कि ऐसी मुर्दा बकरी में कुछ नहीं होता, लिहाजा वो आपको गौर से देख रहे। तो आपका हुलिया उसके अंदर जज्ब हो रहा है। आपने उसके थनों को जो पकड़ा तो एकदम दूध से भर गए।
एक गिलास दूध निकलता है बकरी से, आपने पूरा गड़वा भर दिया, पूरा। पहले अबू बकर को पिलाया, फिर उनके गुलाम को पिलाया, फिर रहबर को पिलाया, फिर आखिर में खुद पिया, फिर दोबारा सारा भर दिया, सारा फुल। बकरी की उम्र होती है 7 साल औसत, कोई कोई ऊपर जाती है, ज़बाना करो 7 साल बाद खुद ही मर जाएगी। इस बकरी को मेरे नबी के हाथ लगे, ये 24 साल जिंदा रहे, 24 साल इस बकरी ने उम्र पाई। जब उसका खामिंद शाम को आया तो उसने देखा गड़वे में दूध, कहने लगा ए दूध किथों है? उसे ए बकरी चो सके ए बेवकूफ जाई ना, वो देता लव नहीं तो दूध किथों आ गया? वो कहने लगी ये कोई बरकत वाला नौजवान आया था, उसके हाथों में कोई जादू था कि उसने 2 दफा ये भरा, एक दफा भर के पी गया, दूसरी दफा भर के देकर गया। वो कहे नहीं नहीं तू हमें आकर, मैं सही आ कर रही हूँ। अच्छा मैं दसो के हो जाए, मैं दसो के हो जाए। तो इस सवाल ने हमें अपने नबी का हुलिया पहुंचा, देखो क्या हो गया है। रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ अबलजल वज्ह हसनल खल्क लम तइबहु सजला लम तुजरी बिही सअला वसीमुन कसीम अदअज अज़ज अक़रन फी ऐनैहि दअज फी उनुक़िही सतअ फी सौतिही सहल फी लिह्यतिही कफ़ाफ़ा इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकत अलाहुल वक़ार व हुवा अंदरुल सलासा महफूदुन माशूदुन। ये वो अल्फाज हैं, मैं कोशिश तक कर सा मैं तर्जमा करा, पर आज तक उलमा थक गए इसका तर्जमा करने में। एक बद्दू औरत की फितरी जुबान कहने लगी, अरे मेरे सरताज मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने क्या देखा? मैंने यूं देखा जैसे 14वीं का चांदी कपड़े पहन के जमीन पे आ गया। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने देखा जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पर आ गया हो। व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। 14वीं का चांद ही उतर आया। एक हदीस साथ जोड़ू ताकि और वाज़ेह हो जाए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कपड़ा सी रही थी कमरे में, सुई गिर गई। अब कमरे में इतनी रोशनी नहीं और सुई छोटी जी नजर नहीं आ रही, वैसे टटोल रही है। इतने में हमारे नबी कमरे में दाखिल हुए, आपके चेहरे के नूर की चमक से सुई चमकने लगी। सुई रोशन हो, लोहे पर कुछ रोशनी पड़े तो चमकता है, चमकने लगी। ये है रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ, यूं लगा जैसे 14वीं का चांदी कपड़े पहन के जमीन पे आ गया हो। अबलजल वज्ह, रोशन चेहरा, हसनल खल्क, सर से पांव तक हुस्न ही हुस्न, लम तइबहु सजला, पेट नहीं निकला हुआ, लम तुजरी बिही सअला, बाल नहीं उड़े हुए, गंजा नहीं है। वसीमुन कसीम, हसीन खूबसूरत, वसीम खूबसूरत, कसीम खूबसूरत, ठीक है। लेकिन हर लफ्ज का तर्जमा हुस्न की ताबीर में जुदा जुदा है। हसीन देखती जो तबीयत असर ले उसको कहते हैं हसीन। कायनात में अगले 2 लफ्ज के लिए सिर्फ एक ही हस्ती है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी वसीम थे और कसीम थे। वसीम किसे कहें? वसीम उस खूबसूरत को कहते हैं जिसको देखने से जी ना भरे, जितनी दफा देखो देखने का शौक बढ़ जाए, जितनी दफा देखो देखने का शौक बढ़ जाए, और देख देख के नजर थके पर जी ना भरे, उसको कहते हैं वसीम। तो कहने लगी वो तो वसीम थे कि आंख ही नहीं भरती थी, दिल ही नहीं भरता था। और कसीम किसे कहें? कसीम उसको कहें जो सर से लेकर पांव तक जिसकी हर शय खूबसूरत, जिसकी हर शय खूबसूरत, हर शय हसीन हो, उसे कसीम कहें। नौखन भी, उंगलियां भी, हर शय। वसीम थे, कसीम थे। एक हदीस साथ और जोड़ो, अजीम अलहामा, बड़ा सर, रजल शार, काले स्याह घुंघरियाले, नीम घुंघरियाले बाल, कभी मांग निकाली कभी सीधी कंघी, दोनों तरह, कभी मांग निकाली कभी सीधी कंघी,
कभी टोपी सर से उतरी होती, मांग निकली होती तो मांग से नूर निकलता दिखाई देता था, रोशनी फूटती थी। वासिअल जबीन, खुला माथा, अजज्जल हवाजिब, भवें बड़ी गोल, आंखें अदाज, आंख अशकल, आंख अहवर, आंख अहदब, आंख अकहल, आंख अंजल, आंख अबरज। 7 अल्फाज हदीस पाक में मेरे नबी की आंख के लिए आए हैं। 7 का एक तर्जुमा है कि कायनात में ऐसी हसीन आंख अल्लाह ने किसी की नहीं बनाई। क्या खूबसूरत आंख थी, मोटी, अदाज, लंबी, अशकल, अहवर, स्याह, अशकल, आंखों में सुर्ख धारियां, अहदब, ये बाल लंबे, अकहल, सुरमा लगा हुआ, चमकती आंख, खूबसूरत आंख। मेरे नबी की आंखों में आंखें डालकर कोई बात नहीं कर सकता, इसलिए आप ऐसे यूं देखा करते, ऐसे नहीं देखते। कभी कभी आंख उठाते थे तो फिर आपके सामने सब ऐसे होते, किसी को जरूरत नहीं होती थी कि आपको देख सके सिवाय 2 हस्तियों के, एक अबू बकर और एक उमर, बस। इसके अलावा कोई आपको देख नहीं सकता, आपकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता था। आप मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, मस्जिद में इधर अबू बकर थे, इधर उमर थे, सामने ऐसे साहबा बैठे थे, तो आपने उनको देखकर दोनों के हाथ पकड़ लिया, कहा मुझे देख रहे हो? मैं देख रहा, जी देख रहे हैं। कहा देखो क़यामत के दिन मैं इसी तरह उठाया जाऊंगा कि मेरे इस तरफ अबू बकर होगा और इधर मेरे उमर होगा और मैं दरमियान में होऊंगा और हम अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे। हा कदा नहशर यौमल क़ियाम। कहने लगी गर्दन बड़ी सुराहीदार खूबसूरत, आंखें बड़ी हसीन, होंठ बड़े गुलाबी, गली अल्फम, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत भरवी, कस्सल लहया, गाल बड़े गुलाबी नरम, न पिचके न उभरे, सहलल खद्दैन, अकनल अरनैन, नाक बड़ा खूबसूरत बारीक, यहां से थोड़ा सा यहां से उठा हुआ, लहू नूर, या नूर का एक हाला जगमग जगमग कर रहा था, अशनब बर्राक़त सनाया, दांत ऐसे गोलाई में और इतने सफेद कि मुस्कुराएं तो दांतों से नूर निकल के दीवारों पे पड़ता दिखाई दी, ऐसे दीवारों से नूर पड़ता, दांतों से निकलता नूर दीवारों पे पड़ता दिखाई दी। और ये पहले 4 दांतों में थोड़ा थोड़ा खला, हमें थोड़ी थोड़ी विथ थी, उसमें से ऐसे नूर निकलता था, नूर निकलता। लंबी गर्दन, अरीद सदर, चौड़ी छाती, तवील ज़नदैन, लंबे बाजू, साइल अल अतराफ, सीधी उंगलियां, रहबर राहा, कुशादा हथेली, शसन अल कफ़ैन वल क़दमैन, यहां यहां और यहां गोश्त भरा हुआ, रगें नजर नहीं आती, अशरा ज़िराइन, यहां हल्के हल्के बाल, यहां कलाई पे हल्के हल्के बाल, दकीक़ अल मसरुबा, जिस्म पे कोई बाल नहीं, सिर्फ यहां बालों का एक बारीक तार है जो आकर नाफ पे आके खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। खुमसान अल अखमसैन, ये जगह गहरी, मसीह अल कदमैन, पांव बड़े नरम, यम्बु अनहुमुल मा, ऊपर से पानी ऐसे गुजर जाता था जैसे तेल लगे हुए जिस्म पर पानी गुजर जाता, ऐसे। सबतल कस्ब, सीधा कद, सीधा कद, सवा अल बतन व सदर, पेट और सीना बराबर, पेट आगे नहीं निकला हुआ। एक साहबी है, पेट बड़ा था, आगे निकला, आपने पेट में उंगली मारकर फरमाया ये चर्बी यहां नहीं होनी चाहिए थी, ये यहां ना होती तो कितना अच्छा था, कितना अच्छा था, मोटापे को ना पसंद फरमाया। सबतल कस्ब, सीधा कद, शर्मीली आंख, यमशी तकफ़ियन, चाल में तेजी, यनहत्तु मिन सबबिन, जरा झुक के चलते थे, यूं सीना निकाल के नहीं, सीना झुका के चलते थे, नजरें नीचे होती थी, युक़ारिबुल खुता, कदम छोटे छोटे लेकिन चाल में तेजी। आप चलते थे, साहबा दौड़ते थे, आपकी चाल में जमीन सुकड़ती थी, लिहाजा साहबा को पीछे दौड़ना पड़ता, आपके लिए जमीन सुकड़ रही होती और साहबा को पीछे दौड़ना पड़ता था, लेकिन आप लंबा कदम नहीं रखते थे, छोटे कदम रखते थे, जिससे वकार में इजाफा होता है, वकार में इजाफा होता। और
कभी किसी को उंगली का इशारा नहीं करते थे, जब कभी इशारा किया पूरे हाथ का इशारा किया हमेशा। कभी महफिल में पांव फैलाए, हमेशा चौकड़ी मार के बैठ, लंबी छोटी महफिल ऐसे कभी नहीं किया, हमेशा यूं बैठते थे। और अखलाक ऐसे आलीशान है, आपको इल्तफता जमीआ, किसी ने इधर से पुकारा या इधर से पुकारा। मौलवी शौकत मुझसे कहे मौलवी साहब तो मैं इतना ही करूंगा जी, काफी। ये बच्चा कहे मौलवी साहब तो हाँ 10 इतना ही काफी। लेकिन मेरे नबी क्या करते थे, जब आपको चूंकि महफिल लगी हुई थी, इधर से क्या या रसूल अल्लाह, तो आप यूं नहीं करते, अब यूं करते जी। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ, उससे बात करके फिर सीधे होते। कोई किसी ने इधर से कहा या रसूल अल्लाह, तो फिर आप यूं नहीं कर, अब यूं होते जी। फरमाए पूरा पूरा सीना देते, पूरा सीना देते। क्या अली अखलाक, क्या अली अखलाक। जब खुश होते थे यहां से नूर निकलता था, जब गमगीन होते थे तो क्या करते थे, गमगीन होते थे सीधे हाथ से दाढ़ी पकड़ी पूरा करके दिखाते, यहां हाथ कोनी यहां और ये दाढ़ी पकड़े और ऐसे बैठे थे। फिर थोड़ी देर के बाद हाथ छोड़ के यूं करते, फिर ऐसे पकड़ लेते। यह आपके गम की निशानी, कोई गम लगा हुआ है। किसी से नाराज हो गए तो क्या करते थे, हमारी तरह शोर मचाना, बेइज्जत करना। आपकी जरा नाराजगी देखो, नाराजगी देखो। आप अबू हुरैरा से नाराज हो रहे हैं, मिसाल दे रहा हूं, ठीक। और अबू हुरैरा ये दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं मस्जिद में, तो आप उनको देखते तो मुंह यूं फेर लेते थे। इतनी नाराजगी थी मेरे नबी की। और नाराजगी अपनी वजह से जिंदगी भर नहीं, अपनी वजह से जिंदगी भर नाराज नहीं। आप अब्दुल रहमान से नाराज हैं, वो इधर से आ रहे हैं, आप उनको देखकर यूं हो जाते, यूं कर, बस इतनी आपकी नाराजगी थी। जितना मर्जी आप किसी पर नाराज होते, इजहार नहीं होता था। कभी मिंबर पर बैठकर किसी का नाम लेकर उसको बुरा भला नहीं कहा। साढ़े खतीब की कर देन मिंबर ते बैठ, उन्होंने ये भी नहीं पता कि मिंबर किस दा है, और मिंबर दा रिश्ता किथे जाके जुड़दा पिया। मिंबर रसूल पर बैठकर तुम्हें तोड़ने के लिए क्या 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 बोलते चले जाते, और कैसे उम्मत पने को आग लगा देते, और लोगों के नाम ले लेकर कैसे रुसवा करते। मेरे नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई जैसे का मिंबर से नाम नहीं लिया कि अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक, हालांकि सबको पता था ये मुनाफिक, बाकियों का किसी को नहीं पता था सिवाय अल्लाह के नबी के। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको पता था। लेकिन आप कभी मिंबर से नहीं कहा, कभी मिंबर से नाम लेकर किसी को बुरा नहीं फरमाया। ये मेरे नबी के आली अखलाक हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की हर अदा को महफूज किया। आपकी बैठे बैठे एक गैर इरादी हाथों की हरकत, जैसे कोई आदमी यूं यूं करता है, कोई यूं यूं करता है, कोई ऐसे ऐसे करता है, कोई ऐसे ऐसे करता है। हर इंसान की कोई ना एक हरकत होती है। तो मेरे नबी बैठे बैठे अपने हाथों को, जब महफिल में यूं बैठे होते थे चौकड़ी में, अब अतयात में नहीं बैठते थे, मजलिस में यूं बैठते थे और ऐसे करते रहते थे। ये हाथ ये अंगूठा, ये हाथ ये अंगूठा, इस अंगूठे को यहां मारते थे, ऐसे करते रहते थे गैर इरादी तौर। कुर्बान जो उन सहाबा पर जिन्होंने आपकी हर अदा हम तक पहुंचाई, हर चीज हम तक। तो ये तो मैं अपना नबी बता रहा हूं, सहाबा ने अपने नबी की बकरियां भी हम तक पहुंचा दी। अजवा, सुकिया, बरका, वर्षा, जमजम, इतलाल, इतराफ, गैसा, कमरा, 9 बकरियां थी मेरे नबी की, सबके नाम आपको सुना दी। और 10वां बकरा था, उसका नाम था युमन, और इसमें आपकी बकरी कमरा आपकी जिंदगी में मर गई। इनको चराने वाली उम्मे ऐमन, और शाम को उनका दूध निकाल के जिस घर में आप होते थे दूध वहां पहुंचा दिया जाता था। आपकी 4 ऊंटनियां, जदा, अजबा, शहबा, कसवा, आपके 2 ऊंट, सालब, अस्कर, आपके खच्चर, दुलदुल, फिज्जा, आपके 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 गधे, उफैर याफूर, उफैर याफूर, आपके
आपके घोड़े सकब, सबहा, तिराज, लिजाज, लहीफ, मुर्तजिल, मुर्तजिस, वर्द, याबूब, यासूब, ये मेरे महबूब के घोड़ों के नाम हैं। अल्लाह ने अपने हबीब के घोड़ों के नाम भी हमें सुना दिए। अगर हमें ना भी पता होता तो कौन सा बड़ा मसला था, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के घोड़ों के नाम भी हम तक पहुंचा। सुभान अल्लाह। हमारी जमात हाफजाबाद में वकीलों में बयान कर रहा था। उत्तारड़ फैमिली के सरदार वहां आए किसी काम, सारे वकील जज तो बयान में थे। तो किसी ने कहा तुसी भी जाओ, तबलीग वालियां दा मौलवी आया तो गल सुन लो। उनको जरा तबलीग से मुनासिबत नहीं थी, लेकिन जो कि फारिग थे उन्होंने कहा चलो जाके सुन लेने की आंदा है। उसमें कहीं मैंने अल्लाह के नबी की बकरियां ये सारा कुछ बताया होगा, मुझे याद नहीं, उनको याद। तो उनके गांव में तबलीग वालों को नहीं आने देते थे, ये गुस्ताख रसूल हैं, ये वाबी हैं, ये काफिर हैं, ये मस्जिद धो दो, ये माहौल था जैसे अब भी बहुत सी जगहों पर है। तो शैतान ने एक नफरत की आग भड़काई हुई है। हम तो लोगों को ईमान वाला बनाने आए थे, हमने उम्मत को ही काफिर बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने इमाम को बुलाया, कहने लगे मौलाना साहब एक मसला दसो कि जी पूछो, अपने नबी दी बकरियां दे नां की हैं? उसका क्या है कोई मसला है? उसका क्या मसला है या नहीं? मैं दस अपने नबी दी बकरियां दे नां, के बकरियां दा नां होंदा ही कोई नहीं। बकरियां दे नां दा होंदा ही कोई। उसका क्या गल सुन, तो अज तक मैनू ये गल दसी है भी तबलीग वाले अल्लाह दे नबी नू नहीं मनदे, ये नबी दे गुस्ताख ने, काफिर हैं। वो मैं उन्होंने आलिम की गल सुनी तो नबी दी बकरियां दे नाम ही दसी जाता ही, तो घोड़ियां दे भी, तो खचरां दे भी, तो खोतियां दे भी, तो डाचियां दे भी। तो अज तक सानू धोखे च रखिया कि नबी नू नहीं मनदे। अज तो बाद तो उन्होंने खिलाफ कभी कोई गल नहीं करनी। फिर वो मेरे पास आया, मुझे दावत दिया आप मेरे पास चलो। उसने कोई 20,000 बंदा इकट्ठा किया जहां हमारा बयान था। 5,000 तो औरतें थी, 15,000 मर्द, और सबको खाना खिलाया। भाइयों, मेरे नबी एक खूबसूरत वजूद, अभी तो मैंने सिर्फ अपने नबी का वजूद बयान किया कि आप अपनी जात में कितने हसीन। अब सोए हुए थे उम्मे सुलैम के घर, गर्मी का मौसम, तो आपकी आंख खुली तो उम्मे सुलैम ने यहां बोतल रखी हुई थी, यहां, और उसमें जो पसीने के कतरे अंदर जा रहे थे। तो हमने कहा क्या कर रही हो? कहा आपका पसीना इकट्ठा कर रही हूं, ये मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होता, आपके पसीना खुशबूदार। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मेहमान आए, खाने के बाद उन्होंने उनको तौलिया दिया, हाथ साफ करो। उन्हें हाथ साफ कर दिया, आग जल रही थी तो उन्होंने तौलिया उठा के आग में डाल दी। कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ठहरो, आग में डाल दी। थोड़ी देर बाद चिमटे से तौलिया निकाला, सही सलामत, एक बाल नहीं जला, एक धागा नहीं जला, एक धागा। और जो ऊपर मैल थी वो सारी जल गई, वो जो सालन लगा, रोटी के जर्रे, वो सारे जल गए और साफ सुथरा। कहा अनस ये क्या? कहा अल्लाह के महबूब मेरे घर आए थे, खाना खाया था, फिर मैंने हाथ साफ करने के लिए ये उनको तौलिया दिया था, आपने इससे हाथ साफ किए थे, मैंने इसे महफूज कर लिया, इसे आग नहीं छूती, इसे आग नहीं छूती। तो भाइयों, जिसको मेरे नबी के हाथ लगे उस पे दोज़ख हराम हो गई। जिस वजूद में मेरे नबी की जिंदगी उतरेगी वो कैसे जहन्नुम में जा सकता, वो कैसे जहन्नुम में जा सकता? तो अल्लाह ताला के महबूब पे खूबसूरत जिंदगी लेकर आए, एक हसीन जिंदगी लेकर आए। भाइयों, ये तबलीग उस जिंदगी को सीखने की मेहनत है। अल्लाह की कसम, ये किसी फिरके की तर्जुमान नहीं, ये किसी मसलक की तर्जुमान। सदियों के बाद तो एक बात मिली है कि जिसमें सिर्फ दीन पेश किया जाता और अल्लाह उसके रसूल की बात पेश की जाए। अपनी जान माल लेकर, देखो ये लोग साल लगा रहे हैं, पठान लोग हैं, ना हमारी जुबान जानते हैं, ना हमारे कल्चर के मानूस हैं, और ये पैदल चल रहे हैं। और ऐसी ये एक जमात नहीं, दो जमातें, ऐसी को 300 के करीब जमातें पूरे पाकिस्तान में धक्के खा रही। इतनी जमातें बैरून मुल्क धक्के खा रही। इनको किस चीज ने बाहर निकाला? अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा और क्या चीज है? मैं 8 मुल्कों में गया, अफ्रीका के गरीब मुल्क,
जहां गुर्बत भी आंसू बहाती, ऐसे गरीब मुल्क, जहां हम हर मुल्क में 4-5 दिन थे, हर मुल्क में, और हमें वो 4-5 दिन गुजारने मुश्किल हो जाते थे, या अल्लाह जल्दी कट, या अल्लाह जल्दी कट। और उन मुल्कों में हमारे पाकिस्तान के भाई 1-1 साल के लिए पैदल चल रहे थे। भाइयों, कभी कोई किसी से कहो ना कि अपने पैसों से जाकर अफ्रीका के जंगलों में लोगों को कलमा पढ़ाए। कौन? रायमंड में कोई वजीफा मिलता है, या रायमंड से कोई किसी को एड मिलती? चलो भाई ये पैसे लो और जाओ। पैसे, अल्लाह की कसम, पैसे लेकर भी कोई नहीं जाए। वो इतने मुश्किल मुल्क हैं, पैसे लेकर भी कोई नहीं जाए। सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल का इश्क जो लोगों को धक्के दे के बाहर ले आता। उस पाकीज़ा, ये आपका वजूद और आपकी पाकीज़ा जिंदगी के 2 पहलू हैं। सारी जिंदगी को 2 चीजों में जमा कर दिया। मैंने आपको आपकी जात, आपका खानदान बताया, आपका वजूद मुबारक बताया। आपकी सारी जिंदगी को न बयान किया जा सकता है, न हो सकती है। जमीन आसमान कागज बन जाए और मैं लिखना शुरू करूं और सारी दुनिया लिखना शुरू करे तो मेरे नबी की सिफात को बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन सारी 2 चीजों में आ जाती है। एक अल्लाह से ताल्लुक जिसका नाम बंदगी है, एक अल्लाह के बंदों से ताल्लुक जिसका नाम अखलाक है। सारा दिन 2 चीजों का मजमू है, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। ये जुमला तो सुना है ना, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। अल्लाह के हक में मेरे नबी ने हमें नमाज सिखाई। नमाज, कि कोई बेनमाजी ना रहे मेरी उम्मत में, कोई बेनमाजी ना रहे। नमाज, नमाज, अस्सला, 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 नमाज, 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 नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। अब्दुल हकीम में कितने फीसद नमाजी? देहातों में कितने फीसद नमाजी? 100 में 10 भी नमाजी नहीं रहे। और मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए कहा, नमाज पानी देना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़। ये अल्लाह से ताल्लुक बनाने वाला अमल है, नमाज। कोई मर्द, कोई औरत बेनमाजी ना हो। भाइयों, जिसने भी अल्लाह को ढूंढा, जमीन पे सर रख के ढूंढा। जिसको भी अल्लाह मिला, देखो बादशाहों से मिलना तो पौड़ियां चढ़ के उत्ते जावना पम। मुलाकात होती रहती है ना बादशाहों से, वजीरों से। उत्ते चढ़ो, पौड़ियां चढ़ो, लिफ्टां चढ़ो। और अल्लाह से मिलना तो नीचे उतर के जमीन पे सर रखना पड़ता है। लिहाजा जमीन हर जगह तो अल्लाह दी मुलाकात भी हर जगह। जिथे सिर जमीन ते गया उथे ही अल्लाह मिल गया। भाइयों, 1 लोटे पानी और 10 मिनट में बुखल न करो, सुस्ती न करो। नमाज न छूट, नमाज न छूट, नमाज न छूट। मेरी आंखों की ठंडक नमाज, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। 50 नमाजें लेकर आए अल्लाह ताला से मेराज, 50। हालांकि अल्लाह ने 5 देनी है, 50 क्यों दे दिया? 5 देनी है, 50 क्यों दी हैं? नमाज की अजमत बताने के लिए, अहमियत बताने के लिए कि बहुत बड़ी दौलत है, छूटे नहीं, छूटे नहीं। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे। वो तो आगे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद ही खड़ा किया, या पता नहीं वो आपे खड़े हो गए कि या रसूल अल्लाह क्या बना? का 50 नमाजें का। तौबा तो अब्दुल हकीम वाले एक नहीं पढ़नी, तुझी 50 ले जाते हो। वापस जाएं या रसूल अल्लाह, थोड़ी कराएं। तो आप वापस गए। अल्लाह का 5 कम। तो अल्लाह कहना चलो 45 कम, नहीं 5 कम। फिर वापस, जी 45, वापस जाओ। चल मेरे हबीब 5 कम। फिर वापसी, कितनी? 40, नहीं या रसूल, वापस। फिर ऊपर जा रहे हैं, 6ठा आसमान, सिदरतुल मुंतहा। ये लखा करोड़ों सालों का सफर है, पर सफर इंज हो रहा है। 1 सेकंड, पर सफर तो हो रहा है। की ताकत है नमाज, क्या ताकत है सजदे में? फिर वाह जी 35, नहीं या रसूल, वापस। अच्छा महबूब 30, हाँ जी या रसूल अल्लाह का 3 का, नहीं वापस। फिर अच्छा महबूब 5 कम, फिर वापस, हाँ जी का 25 का, नहीं या रसूल अल्लाह, वापस। फिर गए, अच्छा महबूब 20,
जी कितनी? 20। नहीं या रसूल अल्लाह। वापस। अच्छा 15। फिर वापसी। कितनी? 15। नहीं या रसूल अल्लाह। वापस। फिर जा रहे हैं। अच्छा मेरे महबूब 10। फिर वापसी। कितनी? 10। नहीं या रसूल अल्लाह। वापस। फिर वापस। अच्छा मेरे महबूब 5। 5 ठीक। फिर वापसी। कितनी या रसूल अल्लाह? का 5। का नहीं, वापस। नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। का मूसा 5-5 माफ हो रही हैं, अभी जाऊंगा तो सारी माफ होगी, तो मेरी उम्मत दा की बनना? मैं नहीं जानता हूं मेरी उम्मत रब नाल ताल्लुक किवें बनावेगी? वो तो सजदे चो लभदा है, एवें तो लभदा नहीं। तो कहने लगे अच्छा या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी। मेरी उम्मत पे 2 नमाजें फर्ज थी, उन्होंने कोई ना पढ़ी, पता नहीं ना 5 में पढ़नी। तो मूसा अलैहिस्सलाम का शक सही था कि आज 90% लोग नमाज नहीं पढ़ते, जुमा नहीं पढ़ते, ईद नहीं पढ़ते। तो मेरे नबी ने हमें एक पैगाम दिया मर्द औरत को, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज ना छड़े, नमाज ना छड़े। अगर इस 1437 साल में नमाज छोड़ने का कोई मौका था तो सिर्फ एक मौका था, करबला की सरजमीन और करबला की जंग में हुसैन के लिए था कि नमाज छोड़ देते। कि इतनी न आसमान ने ऐसा जुल्म देखा, न धरती ने ऐसा मजलूम देखा, न ऐसा जालिम कोई देखा गया, न ऐसा मजलूम कोई देखा गया, न ऐसी कोई जंग लड़ी गई, न पहले न बाद, ना हुसैन जैसा होगा, ना वो जंग लड़ी जाएगी। और आसमान के फरिश्ते रो रहे हैं, धरती रो रही, और सूरज ढला और नमाज का वक्त दाखिल हुआ। आपकी नजर पड़ी, आपने इशारा किया, ज़ुहैर आपके जान निसारों में एक का नाम है ज़ुहैर बिन कैन, वाह शिमर से कहो मुझे नमाज पढ़ने दे, थोड़ी देर के रुक जाए, नमाज पढ़ने दे। तो उन्होंने आगे बढ़कर शिमर से कहा थोड़ी देर रुक जाओ, हमें नमाज पढ़ने दो। वो कहने लगा नमाज में भी तलवार चलेगी। तो कूफी लश्कर का एक सरदार, उसका नाम भी हुसैन है, स्वात के साथ, सीन से नहीं, स्वात, हुसैन बिन नुमैर, कहने लगा तोड़ी नमाज तो होंदी कोई नहीं, उनका लानत है, तेरी नस्लें थे, जिस घर की तो फैल नमाज मिली उनकी नहीं होती, वो तुम्हारी होती। वो वापस आए, का हुजूर नमाज के लिए वो जंग बंद नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो फिर आप फरमाते चलो बात हुण तो मजबूरी की करिए, लड़ो, जान दे हो? कहा नहीं, मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, अगर हुसैन और उसका लश्कर नमाज ना पढ़ते तो उनके दर्जों में कोई कमी नहीं आती थी। वो तो जंग से पहले ही आंख लगी और आंख खुली तो हंसने लगी। तो बहन ने पूछा, ज़ैनब भाई ये कौन से हंसने का मौका है? कहा हाँ, ख्वाब में मेरे महबूब आ गए, नाना जान आ गए, अल्लाह के नबी आकर कहने बेटा मैं लेने आ चुका हूं, आ चुका हूं। ठीक है, अब ये नमाज ना पढ़ते इनके आखिरत कोई फर्क नहीं था। ये जन्नत के सरदार हैं, माँ का दूध पीते हुए। हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मेरी आंखों की ठंडक, मेरी 2 टहनियां, मेरे 2 फूल, अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर। जो इनसे बुग़्ज़ रखें तो उनसे बुग़्ज़ रख, जो इनसे मोहब्बत करें तो उनसे मोहब्बत कर। इतने बड़े हजार, क्या दुख देखा मेरे नबी ने अपने घर में। अबू हुरैरा कहते हैं मेरी आंखों ने देखा और मेरे कानों ने सुना। आपने हुसैन को यहां खड़ा किया हुआ था पांव पर, और दोनों हाथ पकड़ के ऐसे झुला रहे थे, कहते ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। तो वो ऊपर चढ़ रहे थे, कांपते हुए कांपते हुए कांपते हुए, यहां तक आगे और आगे आओ, और आगे आओ, यहां और आगे आओ। और अब यूं थे तो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, और ऊपर आओ। वो यहां चढ़ गए तो आपने यूं हाथ पकड़ मुंह आगे करके, अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार फरमा। तो इनके लिए एक नमाज छोड़ देना क्या मसला था? था भी मजबूरी थी, मजबूरी थी। लेकिन भाइयों, मेरे भाइयों, उनको फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन उम्मत को पैगाम अधूरा चला जाता कि हाँ छड़ी जा सकती, मुसीबत ले छड़ी जा सकती। तो हुसैन ने पैगाम दिया कि ये तलवारों के साये में भी पड़ी जाएगी, नहीं छूटेगी। ओ जी पढ़ी नहीं जाती दुआ चा करो, पढ़ी नहीं जाती दुआ चा करो, अल्लाह पे बशकिस, अल्लाह पे बशकिस।
भाई अल्लाह बड़ा मेहरबान है, पर अल्लाह ताला शिमर और हुसैन को एक कुर्सी पे तो नहीं बिठाएगा। अल्लाह का तराजू इतना अंधा नहीं है कि रात को नाचने वाली और रात को रोने वाली बराबर हो जाए। अल्लाह का तराजू इतना अंधा नहीं है कि शराब पीने वाला और रात को उठ के तहज्जुद पढ़ने वाला अल्लाह ताला बराबर कर दे, जिना का अड्डा चलाने वाला और हलाल में घुट घुट के मरने वाले को अल्लाह बराबर कर दे, झूठे और सच्चे को बराबर कर दे, पाक दामन और जानी को बराबर कर दे। ये कैसे? अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, ये कैसे हो सकता? फरमाने लगे आधे जंग करो आधे नमाज पढ़ो। अल्लाहु अकबर। मुझे कभी ख्याल आता है जब उन्होंने सजदे में सर रखा होगा तो धरती ने कैसे बोसे लिए होंगे उनके। और ऐसे नमाजी शायद ही दुनिया देखे, कायनात देखे, खूनो खून जख्मों से चूर। और अल्लाहु अकबर। आधे जंग में लगे, आधों ने नमाज पढ़ी, फिर वो जाके मैदान में खड़े हुए और पहलों ने नमाज पढ़ी। और असर की नमाज से पहले सबके सर कट के नेजों पे चढ़ चुके थे, लेकिन सजदा नहीं छोड़ा है। ये मेरे नबी का पैगाम है आखिरी, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। ये अल्लाह से जोड़ने वाली चीज। और दूसरी चीज क्या है? बड़े गुनाहों से बचना, झूठ से, जिना से, शराब से, चोरी से, जुए से, डाके से, खोट से, मिलावट से, खयानत से, रिश्वत से, बदकारी से अपने आप को बचाना, अपने आप को बचाना। कभी हो जाए तो तौबा करके माफी मांग लेना, अल्लाह माफ करने वाला है। ये अल्लाह और बंदे का ताल्लुक इससे बनता है। बड़े गुनाहों से बचना और नमाज का कायम करना, और बाजार में बैठ के सच बोलना, सही तोलना। जो ये चाहे कि मैं 24 घंटे नमाज पढ़ूं, हर वक्त नमाज पढ़ूं, तो क्या करे? 5 वक्त मस्जिद में पढ़े और 12 घंटे दुकान पे बैठकर सच बोले, सही तोले, न धोखा दे, न खोट मिलावट करे, तो सारा वक्त वो नमाज ही पढ़ रहा है। जो अजर मस्जिद में आके नमाज का था, वही अजर दुकान में बैठ के नमाज का मिल रहा है। सच बोले, सही तोले, धोखा ना दे, फ्रॉड न करे, दफ्तर में बैठ के रिश्वत न ले, गलत साइन न करे, वकील बन के जालिम का केस न ले, जज बन के कलम को न बेचे, ताजर बन के बदयांती न करे। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 नहीं करेगा। मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 नहीं करेगा। मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 नहीं करेगा। या रसूलुल्लाह कौन से? का एक झूठ नहीं बोलेगा, एक झूठ नहीं बोलेगा, एक धोखा नहीं देगा, एक धोखा नहीं देगा। कितनी खूबसूरत जिंदगी, सच्चाई कितना हुस्न है, ध्यानदारी कितना हुस्न है, धोखा जुल्म और सितम है, अंधेर है। अल्लाह से जुड़ने के लिए ये चंद चीजें, अल्लाह के बंदों से जुड़ना, हुकूकुल इबाद, इसके लिए अखलाक, मेरे नबी वाले अखलाक, मेरे नबी का मीठा बोल, मेरे नबी की तवाज़ो और झुक जाना और सह जाना और पी जाना और माफ कर देना, सारे अखलाक 2 चीजों में आ जाते, 2 चीजों में आ जाते। एक जबान की हिफाजत, एक दिल की सफाई। जबान पे किसी के लिए गाली, किसी के लिए गीबत, किसी को झूठ, किसी पे इल्जाम, किसी को बेइज्जत करना, किसी की पग उछालना, ये ना हो, ये ना हो। और दिल में किसी से नफरत ना हो, तो सारे अखलाक काबू में आ जाते। बाजार में बैठे तो जबान सच बोल रही हो, और घर में जाए तो माँ से प्यार हो, बीवी से मोहब्बत हो, बाप की कदर हो, बच्चों पे शफकत हो, माँ को इज्जत दे, बाप को इज्जत दे। मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती। काबा कौसैन तमन्ना कर रहे हैं, मकाम महमूद वाले तमन्ना कर रहे हैं, नबियों रसूलों के सरदार तमन्ना कर रहे हैं, सारी कायनात के सरदार तमन्ना कर रहे हैं, जन्नत के चाबी वाले तमन्ना कर रहे हैं, अल्लाह का झंडा पकड़ने वाले तमन्ना कर रहे हैं, जिनकी तोफैल हिसाब होगा, शफात होगी, तमन्ना कर रहे हैं, जिनकी तोफैल पुल सरात पार होगा, वो तमन्ना कर रहे हैं, जिनकी शफात से जन्नत का दरवाजा खुलेगा, वो हसरत कर रहे हैं काश मेरी माँ होती जिंदा।
तो तुम देखते अब्दुल हकीम वाला में उसकी कैसी नौकरी करता। मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता, सूरत फातिहा शुरू हो चुकी होती, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इधर से मेरे घर से आवाज आती, बेटा मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता और मैं कहता, माँ जी मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। ये मेरे नबी इस तमन्ना का इज़हार फरमा रहे हैं। आज माए जलील, बाप डर रहे, मां जलील हो रही, बाप धक्के खा रहा है। एक नौजवान अपने बाप से कह रहा, तू आज तक मेरे वास्ते की कीता है। मैं करीब बैठा सुन रहा था, बाप से बेटा कह रहा, तू आज तक मेरे वास्ते की कीता है। और उसके बाप के चेहरे पर जो गम और दुख था, क्या दुख दर्द उस बाप के चेहरे पर था, मैं आज तक नहीं भुला सकता, आज तक नहीं भुला सकता। तो आज तक मेरे वास्ते की कीता है, ये बेटा कह रहा है, की कीता तो आज तक मेरे वास्ते। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मां बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत, न नमाज कबूल, न रोजा, न सदका। मेरे नबी ने, मेरे अल्लाह ने कुरान में कहा, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, ए मेरे महबूब तेरे तमाम सहाबा के लिए तेरे अल्लाह का वादा, सब जन्नती। ठीक हो गए, सब जन्नती। सहाबी है, जन्नती है, और नबी की जिंदगी है। और एक खातून का पैगाम आता है, मेरे खामिन मौत की सकरात में है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। अलकमा, आप तशरीफ ले गए उसके घर का, बेटा कलमा पढ़ो, पढ़वाने वाला अल्लाह का नबी और पढ़ने वाला सहाबी। ठीक, आपने कहा बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कहा या रसूल अल्लाह नहीं कह सकता, कहा नहीं जा रहा। अल्लाहु अकबर, कहा नहीं जा रहा। आपने कहा, आपने एकदम कहा, इसके माँ बाप में कोई जिंदा? कहा जी हाँ माँ है, बाप मर गया। कसकी माँ को बुलाओ, माँ आ गई। आपने कहा उम्मे अलकमा, तुम अपने बेटे से नाराज हो? कहा जी मैं नाराज। आपने क्या मरज तलाश किया कि माँ की नाराजगी ने कलमा रोक दिया है? शराब नहीं, जिना नहीं, चोरी नहीं, डाका नहीं, रिश्वत नहीं, सूद नहीं, माँ की नाराजगी ने कलमा रोक दिया। आपने कहा क्यों नाराज हो? गल सुने जी, गल सुने जी, क्यों नाराज हो? आजकल दी औलाद नहीं जी गल ही कट दी है। मैंने अपने कानों से सुना, धी मां नू पई आंदी भौक नहीं, भौक नहीं, मां नू धी आंदी पई भौक नहीं, और ओदी मां इंज रोई जांदी, रोई जांदी, रोई जांदी, और वो आंदी भौक नहीं। ठीक, अपने बेटे से तुम क्यों नाराज हो? कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा बहुत नेक है, रातों को तहज्जुद पढ़ता है, दिन में रोजे रखता है, कुरान की तिलावत करता है, पर जब मुझसे बात करता है तो बड़े सख्त होके बात करता है, मेरा दिल चीर देता, बदतमीज होके बात करता है, सख्त लहजे में बात करता है, इसने मेरा दिल चीर दिया। आपने कहा तो इसे माफ करोगे? कहा नहीं मैं नहीं करती। आपने कहा इसे आग लगाऊं फिर माफ करोगे? कहा हाँ फिर तो माफ करो। फिर इसकी सिफारिश करोगे? अगर मैं इसे आग लगाऊं तो इसकी सिफारिश करोगे? कहा हाँ फिर तो करूंगी। कहा अगर तूने माफ ना किया तो अल्लाह इसको आग लगा देगा जहन्नुम। अच्छा फिर तो मैं माफ करती हूँ, मैं माफ करती हूँ। उसने कहा मैं माफ करती हूँ। आपने कहा बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जान निकल गई। मां की नाफरमानी ने कलमा रोक दिया था। फिर आपने उसका जनाजा पढ़ाया, खुद जनाजा पढ़ाया, उसके दफन में शरीक हुए और उसकी कब्र पे खड़े होकर ऐलान फरमाया, जो मां बाप को दुख देगा उस पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत, ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना सदका कबूल। मेरे नबी वाले अखलाक, मेरे नबी वाले अखलाक। माँ बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप जन्नत का दरवाजा है। उनकी शिद्दत को बर्दाश्त करना, उनकी सख्ती को बर्दाश्त करना। माँ बाप के जिम्मे क्या है? औलाद को इज्जत देना। मेरे नबी ने कहा औलाद को इज्जत दो, सोटा नहीं चावना, डंडा नहीं चावना, हर वक्त डंडा सोटा, डंडा सोटा। 90% माँ बाप खुद अपनी औलाद को नाफरमान बना देते हैं। सख्ती सख्ती, शिद्दत शिद्दत, अपनी औलाद को तोड़ के रख देते। मेरे नबी ने कहा औलाद को इज्जत दो। मेरे नबी खुद कैसे इज्जत देते थे? हजरत फातिमा और आपके घर की दीवार एक थी, दीवार एक, ठीक, और रोज आना जाना, रोज जितनी दफा खातून जन्नत घर में तशरीफ लाती, मेरे नबी आपके लिए खड़े हो जाते,
आप खिलौने अपने पुत्रा कान धिया कान खड़े हो जाते, और वो दरवाजे में है, यहां खड़े होकर यहीं नहीं खड़े रहते थे, तेजी से आगे जाते, आगे बढ़कर इस्तिकबाल, बेटी का हाथ पकड़ के बोसा लेते, फिर हाथ ही पकड़ के पहले बेटी को बिठाते फिर खुद बैठते थे। ये आपने औलाद को इज्जत दी। हम औलाद पे डंडा भी चलाते हैं, कहते बस साड़ी फर्म। भाई औलाद के भी हुकूक, जब माँ बाप का मैंने हक बताया, माँ बाप को औलाद का हक बता रहा हूं। उनको इज्जत देना, उन्हें दीन की तालीम देना, बड़े होकर उनकी मर्जी से उनकी शादी करना। गां तरह नहीं किले नाल बन देवना, मज तरह नहीं किसी उखरानी ते खिलार देवना। बेटी से पूछो यहां रिश्ता आया है कर दे, बेटे से पूछो। ये जबरदस्ती ने हमारे खानदान तबाह कर दिया। नौजवान हर हफ्ते कोई ना कोई आया बैठा होता है, या किसी बच्ची का फोन आ रहा होता है कि माँ बाप जबरदस्ती करना चाहते हैं, मैं करना नहीं चाहती, हम चाहते हैं हम जाके कोर्ट में शादी कर लें। और कितने नौजवान है जाके अदालतों में शादी कर लेते। ये उनका जुल्म है, ये शादी चलती नहीं, बेबरकत होती है। लेकिन माँ बाप का भी जुल्म है कि जिसने जिंदगी गुजारनी उससे नहीं पूछते। हमारे यहां बेटियों से तो पूछे नहीं जाते, और देहातों में ना बेटों से पूछते ना बेटियों से पूछते। बाजी ऐसा कर देता, हुण करना ही था, करना ही था, जा सिर ले जा। भाई ये बड़ी ज्यादती है। औलाद से कहता हूं अदालतों में जाके शादी मत करो, वरना सारी जिंदगी रोते रहोगे। इश्क का भूत चौथे दिन उतर जाएगा और हकायक तुम्हारी जिंदगी को तल्ख कर देंगे, और तुम दीवारों से टकराते फिरोगे। कभी माँ बाप को चीर कर अदालतों में मत पहुंचो। और माँ बाप से कहता हूं अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को पूछ के शादी करो। ये ना देखो घरेज करनी थे अपोतेज करनी है। लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं, बाहर नहीं करनी अपने अज करनी, बाहर नहीं करनी अपने अज करनी। चाहे शराबी से बांध दिया, जुआरी से बांध दिया, मेरे रब ने हक रखा है बच्चे और बच्ची का, माँ बाप के जिम्मे है पूछ के कदम उठाना। वो इनकार कर दें तो पीछे हट जाओ, तुम जरूरी समझते हो समझाओ, अगर समझ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं मान रहे फिर उसको ये न ये औलाद की नाफरमानी है, नहीं उनकी ज्यादती, ये तुम्हारी ज्यादती, उनको जबरदस्ती करोगे तो। कायनात की सबसे आला जोड़ी अली और फातिमा है, नबियों के बाद इससे आला जोड़ी को नहीं। जन्नत में नूर की चमक उठी, जन्नत में नूर की चमक उठी। इब्न अब्बास फरमाते हैं जन्नत में नूर की चमक उठेगी। जन्नती पूछेंगे ये नूर कैसा है, ये चमक कैसे? तो फरिश्ते बताएंगे जन्नतुल फिरदौस में अली और फातिमा बैठे हैं, किसी बात पर हंसे हैं, उनके दांतों से नूर निकलकर सारी जन्नत को रोशन कर रहा है। ये जोड़ी आसमान पे तय हो चुकी। मेरे नबी ने कहा मैंने जहां शादी की, जहां बेटी की शादी की, पहले आसमान से अल्लाह का अमर आया, फिर मैंने शादी की। ठीक हो गया। अबू बकर रिश्ता मांगने आए, आप खामोश हो गए, इनकार। उमर रिश्ता मांगने आए, आप खामोश हो गए, इनकार। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत अली से फरमाया तू जाके रिश्ता मांग, हाँ हो जाएगी। कहने मैं तो फकीर आदमी हूं, मेरा तो घर भी अपना नहीं, मुझे कैसे मिलेगा रिश्ता? कहा जरूर मिलेगा, तू जा। अब ये तशरीफ लाए और शर्म की वजह से बोल ही नहीं सके, चुप करके बैठ गए। अब मेरे नबी को क्या जरूरत थी पूछने की, आपको तो पता था, लेकिन आपने पूछा अली कैसे आए, चुप। फिर आपने खुद कहा लगता फातिमा के रिश्ते के लिए आयोगे? कहा जी हाँ। तो आपने कहा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये कहकर उठ गए। तो हज़रत अली बाहर निकले तो सहाबा दरवाजे पर खड़े थे। क्या हुआ? कहने लगे इनकार हो गया। वो कैसे? का कुछ कहा ही नहीं, चुप करके उठ गए। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ जिन्होंने भेजा था, कहा कुछ बोले सही, का इंशाअल्लाह कहा था, कहा तो बस हो गया। कहा वो कैसे? का नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, हो गया। लेकिन हज़रत अली से शक में, अब ये इंशाअल्लाह कहा और ये क्यों कहा, और चुप कर गए, और ये क्यों चुप हुए? अब सुनो, ये रिश्ता आसमान पे तय हो चुका है, आसमान से वही आ चुकी, जिब्रील पैगाम ला चुके हैं। मैं अभी आगे सुनाता हूं। आप घर गए, जन्नत की खातून है और आपके जिगर का टुकड़ा है, और आप पूछ रहे हैं फातिमा अली का रिश्ता आया है, हां कर दूं? अल्लाहु अकबर।
हालांकि आप तो वहीं बैठे हाँ कर सकते थे। जब अल्लाह ने कह दिया तो अब पूछने की क्या जरूरत थी? आपको समझाने के लिए, आपको कि बेटी गाय नहीं है, मझ नहीं, बकरी नहीं है, जिथे मर्जी बन छो किले नाल। वो एक वजूद, एक जात है, उसकी मर्जी और मंशा को शामिल करो। मेरे रब की कसम, आसमान पे तय हो चुका था। फिर मेरे नबी आकर कह रहे हैं फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दो। लो, उन्हें कहना था नहीं, कहना था ये नहीं नहीं मैं नहीं कर दी। वो तो इनकार का कोई मसला ही कोई नहीं है। सबक जब हज़रत फातिमा ने हाँ की, अब फौरन वापस है, अली आ जाओ, लोगों को बुलाओ। मस्जिद भर गई, उससे सॉरी। अब आपने कहा लोगों, मेरे पास जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर आए कि मैं फातिमा का निकाह अली के साथ कर दूं। फिर पूछ रहे हैं अब्दुल हकीम वालों को सबक देने के लिए कि बेटी मंडी की गाजरें नहीं है कि जिस टोकरी में मर्जी डाल के फेंक दो, ये भी उसी मां के पेट से निकली है। बेटियों पे शक पड़ जाए तो कत्ल कर देते हैं, बेटे सारी जिंदगी जिना करते हैं। जी छोर छिक्कर, छोर छिक्कर, सारी जिंदगी बेटे जिना करते और किसी की गैरत पे कोई हर्फ नहीं आता। और बेटी पे शक पड़ जाए तो ज़बह कर देते। भाइयों, बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म। मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी, उससे उनकी शादी की, जन्नत में मेरे साथ यूं हो जाएगा। दा पुत्रां दी शादी करे, जन्नत दा वादा कोई नहीं। किसी दे दा पुत्रों में जन्नत उन्हां दी शादी करे, कोई जन्नत दा वादा कोई नहीं। मेरे नबी ने कहा 3 बेटियों की शादी करने वाला जन्नत में यूं होगा। एक कहने लगे या रसूल अल्लाह जी होमनी 2 3 हो गई कोई ना। आपने कहा जिसने 2 बेटियों की शादी की वो मेरे साथ यूं होगा। अच्छा, अल्लाह भला करे। एक और बोला या रसूल अल्लाह जो हो गई एक तो 2 नौमन तो वो की करे। आपने फरमाया जिसने एक बेटी को डोली में बैठा वो मेरे साथ यूं हो जाए। अल्लाह ने औरत का मकाम रखा। फिर किसी की बेटियां नहीं होती, नहीं होती। जैसे मेरे बाप 2 ही भाई थे, कोई बहन नहीं थी, तो मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ताला ने 2 बहनें दी, बेटियां नहीं, 2 बहनें दी, किसी की बेटियां नहीं, किसी की बहन नहीं, जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी, बेटियां कोई नहीं, 2 बहनें दे दी, उसने बहनों का हक दिया और उनकी तरबियत की और उनकी शादी की। जिसने 2 बहनों को हक देकर डोली में बिठा दिया उस पर जन्नत वाजिब हो गई, जन्नती हो। हक देने का क्या मतलब है? बाप की विरासत में हिस्सा। बाप की विरासत में दमड़ी आए तो बहन को हिस्सा दो, लाख आए करोड़ आए तुम्हारी बहन का हिस्सा है। 1 मरला जमीन है या 100 मुरब्बे जमीन है, अल्लाह ने बहन का हिस्सा रखा है। लेकिन हमारे माहौल में बहनों को कोई नहीं देता, आप ही खा पी जाना। हमारे जिम्मेदार तो जेलियां गूठे लवा के ते जमीन अपने ना करा लें, बहना दे जेलियां गूठे लवा के पटवारी को पैसे देते थे, जमीन अपने ना करा ली। और बहनें गुर्बत में, तंगी में, तुरशी में गुजारा कर रही हैं। और ये तुम्हारे चोरी हो जाए, चोर पकड़ा जाए तो उसे लितर भी मार दो, थाने में दे दो। जिन लोगों ने बहनों का हक खाया हुआ है ये बहुत बड़े चोर हैं, जिन्होंने एक पेट से निकलने वाली का हक खा लिया, एक छाती का दूध पीने वाली का हक मार लिया। रिस्क हराम हो जाता है अगर बहन का हक मार। अल्लाह भला करे जिन्होंने हमें दीन सिखाया, जिनसे मैंने कुरान की तफसीर पढ़ी, मौलाना जमशेद साहब। मैं अपने गांव से अपने बाग का शहद 1 बोतल तैयार करके ले गया। मैं रायमंड पढ़ता था। उस्ताद जी आपके लिए शहद लाया हूं। कहने कहां से लाए हो? मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है। ठीक। अब वो जो कह सकते थे माशाल्लाह जज़ाकल्लाह रख दो, नहीं कितना माशाल्लाह जज़ाकल्लाह चल रहे अंदर, वो कह सकते थे हाँ माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। कहने लगे कहां से लाए हो? कहा जी मेरे बाप का। अब सुनो, कहने लगे तुम्हारे बाप ने अपनी बहनों को जमीन का हिस्सा दिया था? एक ही मतलब भाई, अगर दिया था तो वते शायद मैं लेना है, जे नहीं दिता तो वते शायद हराम है, मैं नहीं लेना। ये था
तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था? मैं कहा जी शुक्र है मौला दा, मेरे बाप दी बहन ही कोई ना है, दो बिरा जो होंदी तक कदी ना देंदे, देंदा ही कोई ना है। दो भाई, मैंने कहा उस्ताद जी दो भाई, बहन कोई नहीं। अच्छा तो तेरे दादा ने अपनी बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था? मैं कहा मेरे जम्मन तो पहली दी गल ना करो, मैनू क्या पता, मैं तो ना दादा वेख्या। वो तो साढ़े जम्मन तो, साढ़े होश आमण तो पहले मर आ गए। मैं कहा उस्ताद जी मुझे उसका नहीं पता, क्योंकि ये सारा मैं मुझसे पहले का वाकया है। इतनी तहकीक के बाद फरमाया अच्छा रख दो। अल्लाह ने बहन का ये हिस्सा रखा है, बेटियों का हिस्सा रखा है, बेटियों को इज्जत दिलाई है। फिर बीवी के रूप में मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो, और मेरा सबसे अच्छा सलूक है अपनी बीवियों के साथ। और आपको अजब हदीस सुनाऊं, सबसे पहले जो नेकी तोली आएगी, सबसे पहले, ये साल वाली जमात है, इतनी बड़ी कुर्बानी, इनके साल की तबलीग को तोला जाएगा? नहीं नहीं नहीं। अल्लामा साहब के इल्म को तोला जाएगा, पीर साहब की बुजुर्गी को तोला जाएगा, मुजाहिद के जिहाद को तोला जाएगा? नहीं। तहज्जुद गुजार के नफलों को तोला जाएगा? नहीं। शहीद के खून को तोला जाएगा? नहीं। सबसे पहले जो चीज तारिक जमील के अमल में तोली जाएगी, मौली शौकत के आप सब के अमल में जो तोली जाएगी, वो मेरा बीवी से सलूक तोला जाएगा। सबसे पहला अमल बीवी से सलूक तोला जाएगा। हम बाहर बड़े अखलाक वाले होते हैं और घर में बड़े बद अखलाक होते हैं। छोटी छोटी बातों पे बीवी को गालियां, उसके माँ बाप को गालियां, उसके भाइयों को गालियां, और उसको जो जिसने तुम्हें अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले कर दी, तुम्हारी शहवत को पेट में 9 महीने उठाया, उठाने में तकलीफ, जनने में तकलीफ, दूध पिलाने में तकलीफ, थोड़ा रोटी में देर हो गई तो अगले पिछले सारे हिसाब बराबर। भाइयों, बदतरीन इंसान वो है जो बीवी से बदसलूकी करता। हुस्न, मेरे नबी अपने हाथों से हजरत आयशा को लुक़मे बना के खिलाते थे। एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगा जी बीवी से लड़ाई होती रहती, कोई वजीफा बताओ। मैंने कहा बीवियां वजीफे नाल काबू नहीं आंदियां। कहने लगा क्या करूं? मैंने कहा सुन्नत पे अमल करो, रोजाना दस्तरखान के बैठकर 1-2 लुक़मे अपने हाथों से खिला दिया करो, मोहब्बत हो जाएगी। कुछ दिन गुजरे तो उसका फोन आया, वैसे ही हाल वाल पूछ। मैंने पूछा वो मेरी बात पे अमल किया था? कहा जी नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा शर्म आती। मैंने कहा कमजोर से लड़ते हुए शर्म नहीं आती? भला कमजोर नाल भी कोई लड़दा है? केड़ी बेगैरती के बंदा औरत हाथ चाई खलोता। गामा पहलवान ना सुने? गामा रुस्तम जमा, गामा रुस्तम जमा, गुलाम मोहम्मद उर्फ गामा, 1915 सितंबर, 9 सितंबर 1915 या 18 सितंबर 1915 लंदन, अमेरिकी पहलवान जबिस्को और गामा कुश्ती हुई, और गामे ने उसको हराया और रुस्तम जमान का ताज पहना। बरतानिया में उसको ये ताज पहनाया गया। इतना बड़ा पहलवान, लाहौर शहर में रहता था। सब्जी ले रहे असब्जी वाले को, वो किसी गल ते कोई भात आदा हेठ उत्ते गल हुई तो सब्जी वाले कावड़ चढ़ी, उस तोलन वाला वट्टा चाहते उन्होंने मारे गामे उन्होंने ऐ लगा तो खून निकल आया। उसने पगड़ी खोली और नीचे से लपेट कर बांध के फिर चल पड़ा। तो लोगों ने कहा पहलवान जी ऐ माड़ा जा बंदा तो वट्टा मार गया, तुसी परत के वेख्या ही नहीं। वो कहने लगा यार माड़े नू मारदियां शर्म आउंदी। मैं कहा माड़े नू मारदियां तो मैं फूक मारा तो उड़ जास, माड़े नू मारदियां शर्म आउंदी। भाइयों, अपने घरों में नबी वाले अखलाक, मेरे नबी दो जहान की सरदारी हमें जिंदगी सिखा रहे हैं। अपनी बेगम को अपने हाथों से खिला रहे।
फिर अरब में बड़ी बड़ी बोटियां होती थी पकाने की, वो सारी एकदम नहीं खाई जाती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ऐसे गोश्त का टुकड़ा उठाया और यूं 2 और 4 जगह से नोच के खा के रख दिया, तो आप उठाते और हज़रत आयशा को दिखाकर वहां से नोचते जहां से हज़रत आयशा ने नोचा होता था, आपको सिखाने के लिए। फिर बड़े बड़े गिलास होते थे, बड़े बड़े गिलास, वो बड़ा दौर था बड़े गिलास। अब तो बुखल का दौर, गिलास भी कप्पा वर्गे हो गया, एडे एडे गिलास, उसे जो नीला जा पानी घोल के थे आंदे नसी हाथ इमताई बन गए। हमारे बचपन में मुझे 3-3 पाव के गिलास याद हैं, तो हमारे उसमें दस्तूर था बचपन, अब तो खत्म हो गया, कि रात को जितने मेहमान होते थे उनको दूध पिलाया जाता था, चाहे कोई परदेसी चाहे कोई जाना वाला, दूध सर्व किया जाता था मेहमानों को। वो कच्ची सड़कें होती थी तो लोग आके डेरों में ठहरते थे, और मेरे वाले साहब को बहुत शौक था डेरा चलाने का, तो दादे के जमाने का एक ताल्लुक वाला आ गया, लाल खान, चाचा लाल खान। अब नौकर ले गया दूध पिवावन, अगू गिलास आ गया छोटे, वो गिलास वे के आंदा पुत्र मैं नहीं पींदा, ले जा। उसका क्या चाचा क्यों नहीं पीना है? अगे पुत्र 2 तू वध पीवा तो बेगैरत बना, ते 2 ते गुजारा को नहीं, जा ले जा, मैं नहीं पीता। तो बड़े बड़े गिलास होते थे, तो अम्मा आयशा यूं पी रही, रख दिया। अल्लाह के नबी उठाते, जहां हजरत आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ लगा के पानी पीते थे। अब्दुल हकीम वालों को घर के अखलाक सिखाए, सारी उम्मत को घर के अखलाक सिखाए। भाइयों, गर्मी की शिद्दत हो रही है, मैंने चंद चीजें आपके सामने दरबार नबूवत से पेश की हैं कि ये मेरे नबी की जिंदगी, एक अल्लाह से जुड़ना, उसमें नमाज है और बड़े गुनाहों से परहेज है, और कभी हो जाए तो तौबा, कभी हो जाए तौबा, क्योंकि तौबा का दरवाजा इतना बड़ा है कि मेरा रब कहता है असि तो छोटियां उम्रां, थोड़े पैसे, थोड़ियां उम्रां, थोड़ियां सेहतां, साढ़े गुनाह की हैं। मेरा रब कहता है मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर, इतने कर, जमीन भर दे, समंदर भर दे, पहाड़ भर दे, दरिया भर दे, जंगल भर दे, वत उत्ते तहला, इंज कर इंज कर इंज कर, मेरे आसमान की छत को गुनाह लगा दे, इतने कर। चन्न तारे सूरज सियारे सारे अपने गुनाह नाल काले करके ना सारी दुनिया आखसी है पक्का काफिर, पक्का दोज़खी, पक्का जहन्नमी, पर इंज करी एक बार आखी अल्लाह माफ कर, मैं सारे ही माफ कर दे, सारे ही माफ कर दे, सारे ही माफ कर दे, उन परवाही कोई। तो भाइयों तौबा करें। तो मेरी आखिरी 2 गुजारिश, एक ये है कि नबी वाले अखलाक का लाजमी हिस्सा है सबसे मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो, किसी से नफरत ना करो, अपने दिल को नफरत से साफ कर दो, अपनी जबान को गाली गीबत झूठ से साफ कर दो, किसी को हकीर न जानो, किसी को हकीर न जानो, किसी से नफरत ना करो। मेरे रब को इंसान से नफरत इंतहाई नापसंद। जहां इंसान रहते हैं वहां लड़ाइयां भी होती, झगड़े भी होते हैं, माफ करो, दरगुजर करो, माफ करो, दरगुजर करो, दिल को धो दो, दिल को धो दो, जबान पे सख्त बोल ना लाओ, दिल में किसी की नफरत ना लाओ, न किसी दुनियावी वजह से, न जायदाद की वजह से, न रिश्तों की वजह से, आए तो निकाल दो। और खास तौर पर मजहब की वजह से, जो हमारे नादान खतीबों ने हमें बांट दिया, हमें फिरकों में तकसीम कर दिया और एक दूसरे के खिलाफ इतना कर दिया है कि सलाम का जवाब देने से भी आदमी इस्लाम से निकाह टूट जाता है। इतनी शिद्दत आ चुकी है, ए सलाम का जवाब नहीं देना, नहीं तो निकाह टूट जाएगा। इस नफरत ने हमें तोड़ दिया है, इस नफरत ने हमें तबाह कर दिया है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। तुम्हारा जो मसलक है, तुम्हारा जो अकीदा है, उसे गले से लगा के रखो। मैं उसको सलाम करता हूं, इज्जत देता हूं, लेकिन औरों के बारे में कहता हूं सबको उम्मत समझो, मुस्लिम समझ के गले लगाओ, किसी की कुरे देने में न लगो, ये काफिर, ये काफिर, ये काफिर, ये काफिर। भाइयों, इससे उम्मत तबाह हो जाए, तबाह हो चुके हैं और तबाह हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, मेरी मिन्नत मानो, मैं तुम्हारे इलाके का हूं, मेरे माँ बाप की कब्रें यहीं, दादे दादी यहीं, नाने यहीं,
सारी नस्ल मेरी यहां पड़ी हुई, पता नहीं क्योड़ियां पुश्ता, तो इसी मैं जमीन को धोखा नहीं दे सकता, इस जमीन के अफराद से मैं धोखे की बात नहीं कर सकता, मैं पूरी दुनिया में धोखे की बात नहीं कर, लेकिन आपसे नहीं कर सकता। आप मेरे पड़ोस हो, आपका मेरे ऊपर हक है, मैं आपको अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं, फिरका वारियत से ऊपर चले जाओ, मुसलमान बन के रहो, वहाबी रहो तुम्हें मुबारक हो, शिया रहो तुम्हें मुबारक हो, सुन्नी रहो तुम्हें मुबारक हो, देवबंदी रहो तुम्हें मुबारक हो, बरेलवी रहो तुम्हें मुबारक हो, लेकिन उम्मत बन के चलो, उम्मत बन के चलो, उम्मत बनो, उम्मत उम्मत बनो, उम्मत उम्मत बनो, उम्मत बनो, वरना हम तबाह हो जाएं। ये नादान खतीब तुम्हें तबाह कर देंगे, ये चंद पैसे लेंगे और तुम्हारे दीन को आग लगा दें, तुम्हारे दिलों में नफरत भरेंगे। बागदाद पे हलाकू हमला के लिए आ रहा था और शिया सुन्नी मुनाजरे हो रहे थे, शाफी हनफी मुनाजरे हो रहे थे, हाथ इथे बनन के इथे बनन, आमीन उच्ची आखनी के झुकी आखनी, रकाता 8 के 20, इस पे बेवकूफ लड़ रहे थे और हलाकू हमले के लिए आ रहा था। और फिर उसने 15 लाख आदमी ज़बह कर दिए, सारे मुनाजरों को मिटा दिया, बगदाद की नस्ल को मिटा दिया, और उन्हें होश ना आया कि हम हलाकू के लिए कुछ तैयारी करें। वो फतवों का बाजार गर्म था और अवाम उनके पीछे लग के इधर हमला, वो कभी शिये सुन्नियों पे हमला करते, कभी सुन्नी शियों पे हमला करते, कभी हम्बली माल के टकराते, कभी शाफी हनफी टकराते। ये तो शुक्र है अल्लाह ने 4 ब्लॉक अलग अलग कर दिए, उन्हें आपस में टकराते, मुकल्लिद गैर मुकल्लिद की लड़ाई हो रही। भाइयों ये नादान लोग हैं, अल्लाह की कसम ये नादान लोग हैं, और अल्लाह की कसम ये दीन को नुकसान पहुंचाने वाले लोग। अल्लाह के वास्ते ना इनकी सुनो ना इनकी पढ़ो। इसलिए मैं कहता हूं खुद कुरान पढ़ो, तुम्हें पता चले मिंबर पे बोलने वाला क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। इधर हाथ बांधो या इधर हाथ बांधो, ये लड़ने की चीज नहीं है। ऊंची आमीन कहो या नीची कहो, ये लड़ने की चीज नहीं है। भाइयों उम्मत को उम्मत बनाओ। कितने लोग हैं जो मुसलमान हो के आज तक नमाज से गाफिल हैं। आओ सब मिलकर उनके पांव पकड़। ये क्या मिंबर पे बैठ के कभी किसी को गाली, कभी किसी को गाली, कभी कोई काफिर, कभी कोई काफिर। मत ये जुल्म और सितम के साथी बनो, उम्मत बन के चलो। वादा करते हो ना, तुम्हारा जो मसलक है मैं तुम्हें कितना रास्ता दे रहा हूं, जो तुम्हारा ईमान है उस पर पक्के रहो, लेकिन अल्लाह के वास्ते औरों के लिए दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सबसे मोहब्बत करो, सबको गले लगो। मेरे नबी ने तो मुनाफिकों का जनाजा पढ़ा है। मेरे नबी की महफिल में मुनाफिक आके बैठते थे, कभी नहीं उठाया कि उठ जा उठ जा उठ जा। कितनी मस्जिदों में जमातों को धक्के देकर मस्जिद को धोया जाता है। इतनी नादानी, इतना जुल्म सितम। ईसाइयों का वफद आया, ईसाई मेरे नबी ने उनको मस्जिद में ठहरा। उन्होंने कहा असी अपनी नमाज पढ़ने, आपने कहा पढ़ो पढ़ो। मुसलमान इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे और ईसाई इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। आपने उनको नमाजें पढ़नी थी। भाइयों उम्मत बनो। तुम नौजवान बैठो माशाल्लाह, 90-95% मुझे काले बाल नजर आ रहे हैं। मेरे नबी के बाग की नर्सरी बैठी हुई है। अपने अंदर गलत बीज न डालो, गलत बीज न डालो, गलत बीज न डालो, गलत बीज न डालो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को बुनियाद बनाओ, बुनियाद बनाओ, और आपस में मोहब्बत से रहो, एक दूसरे को माफ, किसी से नफरत ना करो, किसी को हकीर ना जानो। पता नहीं कौन किस बात पे बख्शा जाए, पता नहीं कौन किस बात पे बख्शा जाए। किसी को हकीर ना जानो। नियत कर दो ना सारे भाई, कर दो ना सारे भाई। दूसरा ये कहता हूं माशाल्लाह बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है, आओ भाई आज हम मिल के तौबा कर लें, पिछली जिंदगी से तौबा कर लें, नई जिंदगी को शुरू करें। इसकी नियत करते हो तो कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अगर आपने दिल से कहा है तो अल्लाह की कसम आपके सब गुनाह माफ होगा और अल्लाह आपसे राजी हो गया, अल्लाह आपसे राजी हो गया, हो गया। और अब देखो आपके सामने ये साल के लिए लोग चल रहे हैं। आप मेरे इलाके के लोग हो, मैं कभी बड़ी तश्कील नहीं किया करता हूँ, अब बहुत दूर दूर से पता नहीं कहां से आए हो। मैं सिर्फ एक छोटी हर महीने 3 दिन जमात में जाया करो, हर महीने 3 दिन लगाया करो, हर महीने आपकी पूरी जिंदगी तब्दील हो जाए। आप हर महीने 3 दिन के लिए जाओ। तो जहां से भी आए हो थोड़ी सी हिम्मत कर लो। सोहबत के बदलने से इंसान बदलता है।
जहां इस शहर के हो या बाहर से आयो, देहातों से आयो, हर महीने 3 दिन लगाओगे ना इंशाल्लाह, नियत कर दो ना इंशाल्लाह, तो कोई है जो नकद कल से 3 दिन खड़े होकर बदलाओ जैसे बिस्मिल्लाह कर देते? कोई है जो कल से 3 दिन के लिए नकद खड़ा हो जाए? कल से 3 दिन के लिए नकद खड़ा हो जाए, जो कल से 3 दिन के लिए नकद खड़ा हो, जमातें भी खड़ी हों और नकद भी खड़े हो। 4 महीने चिल्ले वाले भी इरादे करो, चिल्ले वाले भी खड़े हो जाओ चिल्ले के लिए, साल के लिए। माशाअल्लाह, वो साल कह रहा है तू चिल्ला कह रहा है, वो साल कह रहा है तू चलो चिल्ला नहीं, जबरदस्ती नहीं। हाँ भाई, और भाई और जी, अल्लाह ताला अल्लाह कबूल करे, अल्लाह राजी हो भाई। चलो अब बयान के बाद आप लोग जमा होकर अपनी तरतीब बना लें। मस्जिद में जमा होना जमात वालों के साथ भाई। अब भाई देखो, मैं दुआ कराता हूं, दुआ से पहले गुजारिश है भाई, अगर किसी से नाराज हो, किसी से तुम्हारा बोलचाल बंद है, किसी से लड़े हुए हो, अभी बैठे बैठे उसे माफ करो, उससे जाके सुलह कर लेना। अल्लाह को सुलह बड़ी पसंद, खास तौर पर अगर बीवी से लड़ाई है तो जाते ही सुलह कर लेना, जाते ही कि मेरे अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है खामिंद और बीवी की मोहब्बत, और शैतान को सबसे ज्यादा पसंद है खामिंद और बीवी की नफरत। ये बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत अजीम रिश्ता है। अपने माँ बाप की वजह से बीवी पे जुल्म न करना। तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारी बीवी पर ऐसा कोई हक नहीं जिसकी वजह से तुम उस पर ज्यादती करो, और अपनी बीवी की वजह से माँ बाप पे ज्यादती न करना। तुम्हारे माँ बाप की खिदमत तुम्हारे जिम्मे, तुम्हारी बीवी के जिम्मे नहीं। तुम्हारी बीवी की सादत है कि तुम्हारे माँ बाप को अपने माँ बाप समझे, लेकिन हक कोई नहीं है, हक कोई नहीं, हक कोई नहीं। तो हमारे माहौल में, ससुराली मुआशरे में बड़ा जुल्म होता है, छोटी छोटी बातों पे आने वाली लड़की को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो बीवियों की वजह से औलाद, माँ बाप पे ज्यादती ना हो, माँ बाप की वजह से बीवियों पे ज्यादती ना हो। और भाई हर महीने 3 दिन लगाते रहना, किसी से लड़े हो सुलह कर लेना, ठीक है? नियत कर ली, दुरूद शरीफ पढ़ो। आओ 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 भाई, आओ भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कौन रह गया? आ जाओ। हाँ बशीर में जाऊँ, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमें उम्मत पना नसीब फरमा, फ़िरका वारियत की आग को बुझा दे, उम्मत में उम्मत पने की शान जिंदा फरमा दे, इख्तलाफ राय के बावजूद मोहब्बत से रहने की तौफीक दे। ये हमारे मुसाफिर जो तेरी राह में पैदल चल रहे हैं, इनके सफ़र कबूल फरमा, इनकी क़ुरबानी कबूल फरमा, और पूरे हमारे इलाके के लिए हिदायत का फ़ैसला फरमा, और पूरे मुल्क के लिए अमन का, हिदायत का फ़ैसला फरमा, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का फ़ैसला फरमा। मेरे मालिक, शर पसंद अनासिर पूरी दुनिया में आग भड़का रहे हैं, या अल्लाह तो उन्हें हिदायत दे दे, और अगर उनके मुक़द्दर में हिदायत नहीं है तो उनके वजूद से धरती को पाक फरमा, और दुनिया में बसने वाले 7 बर्र आज़म के इंसानों को अमन नसीब फरमा, अमन नसीब फरमा, अमन नसीब फरमा। जो इंसानों का खून बहा रहे हैं, या अल्लाह तो उन्हें हिदायत दे दे, और हिदायत मुक़द्दर में नहीं है तो उन्हें फ़िरौन की तरह पकड़, क़ारून की तरह पकड़, हामान की तरह पकड़, उन्हें नमरूद और शद्दाद की तरह पकड़, उन्हें इबरत का निशान बना। और अपनी धरती पे बसने वाले मुस्लिम गैर मुस्लिम तेरी मखलूक, तेरे बंदे हैं, अमन की फ़िज़ा कायम फरमा, और सब दुनिया, तमाम दुनिया के इंसानों को या अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमा दे, इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। जो हम में बीमार हैं सेहत अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद अता फरमा, जो आपस में लड़ाई झगड़े हैं सुलह करवा दे। या अल्लाह जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े अदा करवा दे, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा दे। या अल्लाह या करीम या हन्नान या मन्नान, जो कब्रों में चले गए उनके दर्जे बुलंद फरमा। जब हमारे जाने का वक्त आए तो या अल्लाह आफ़ियत सलामती वाली हंसते हंसते दुनिया से वापसी मुक़द्दर फरमा।
ईमान पे ख़ात्मा फरमा। इन सब से राज़ी हो जो पता नहीं कहाँ कहाँ से आए, इतनी शदीद गर्मी में आए। अल्लाह इनके पसीने को कबूल फरमा, इनके बढ़ने को कबूल फरमा, इनके उठे हाथ कबूल फरमा। इन्हें, इनकी नस्लों को, मस्तूरात को, मर्दों को, औरतों को, सबको या अल्लाह दुनिया और आखिरत की हर खैर अता फरमा और हर शर से हिफाजत फरमा। इस पूरे शहर पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। इस मस्जिद में अहले मोहल्ला पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। हमारे दोस्तों का अगला सफ़र आसान फरमा, सहल फरमा, कदम कदम नुसरत फरमा। इन सारे दोस्तों को यहाँ से उठने से पहले पहले, हम सबको उठने से पहले पहले माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे। जहन्नुम हम पे हराम कर दे और जन्नत हम पे हलाल कर दे। या अल्लाह हमें प्यार मोहब्बत नसीब फरमा, हमें अपना भी प्यार दे, हमें आपस में भी प्यार दे, हमें रिश्तों की कदरदानी नसीब फरमा, हमें माफ़ करने की ताकत दे, खर्च करने का हौसला दे, बुखल से बचा, सखावत नसीब फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह अंदर के सारे गंदे जज्बे हमारे निकाल दे और नेक जज्बे हमारे अंदर भर दे। वसल्लल्लाहु तआला नबील करीम, आमीन।